कि अभी हाल ही में एक इमैनुअल क्या बोल कमलेशन सैन्य अधिकारी थे, वो उनको बर्खास्त की कर दी गई थी सेना के द्वारा। तो उनके द्वारा पहले हाई कोर्ट में अपील की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो दोनों माननीय न्यायालय ने ये निर्णय सेना का सही माना, और उन्होंने एक कमेंट किया कि पंथ निरपेक्षता पहले तो संविधान सर्वोच्च है, और उसमें पंथ निरपेक्ष जैसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है या बुनियादी ढांचा, ये सम्मिलित तो इसमें पंथ निरपेक्षता आती है बेसिक स्ट्रक्चर में। तो बेसिक स्ट्रक्चर को ना तो कोई संविधान संशोधित कर सकता है, ना उसको हटा सकता है। तो इसके आधार पर यदि आप पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करते हैं तो आप सेना में रहने के लायक नहीं है। और जब आपके ऊपर सैन्य वर्दी होती है तो उसमें आपकी निजी राय या व्यक्तिगत राय कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, सैन्य अनुशासन, सैन्य जो भी नियम कानून है वो सर्वोपरि होते हैं। लेकिन प्रश्न मेरा क्या था क्रॉस, ये मैंने बता दिया। तो उसमें वहां कमेंट में एक लड़की ने बोला कि नहीं, मैंने बोला आप लोगों को यदि किसी गर्भगृह में या मस्जिद में जाने के लिए बोल दिया जाए मजार पर, तो क्या आप जाएंगे? तो बोले ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं। तो फिर मैंने वहां एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि जब आप लोगों को समस्या नहीं है तो आप मंदिरों को तोड़ने में या मंदिरों के नीचे वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में क्यों लगे हुए हो? तो फिर वहां से एक जवाब दिया किसी लड़के ने कि वो अवैध है। तो फिर यहाँ प्रश्न था जहाँ साहस टूट गया और पूरा ज्ञान निकल के बाहर आया। तो मैंने बोला कि आप राम मंदिर को छोड़कर ऐसे मंदिर मुझे कोई नाम बताइए जो भारत में वैध हो। अब ये प्रश्न था। क्या है कि वहाँ इंटरव्यू में ऐसी बातें आपसे की जाएंगी और प्रश्न होगा वो, आपको लगेगा कि ये सामान्य चर्चाएं हमसे कर रहे हैं। तो वहाँ सामान्य चर्चाओं का समय नहीं रहता है, इसी सामान्य चर्चाओं में प्रश्न होते हैं। तो अब यहाँ बताओ किसको मान समझ में लीजिए आया ये? ये काशी का जो ज्ञानवापी मंदिर है और वो मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, ये सब वैध ही तो हैं। नहीं, मतलब कहने का ऐसे वैध नहीं होता है, उसे कहने से वैध हो जाएगा। तो मस्जिदें कौन सी अवैध है फिर, जब मस्जिदों पर कमेंट किया कि मस्जिदें अवैध है? ये बताइए थोड़ा। तो मान लीजिए अवैध तो वो हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मंदिर बना हुआ है, उसको तोड़ करके उसके ऊपर फिर मस्जिद बनाई गई है, तब तो वो अवैध मानी जाएगी। और यदि उन्होंने नहीं, खाली पड़ी जमीन में कोई मस्जिद बना ली है तो फिर वो अवैध नहीं मानी जाएगी। कैसे नहीं मानी जाएगी?